हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग थोड़ा सा जो 17वां अध्याय थोड़ा सा छूट गया था वो भी थोड़ा सा देखेंगे। एंड फाइनली 18वां अध्याय में क्या बताने वाले हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट है 18वां अध्याय। ऐसा लगता है थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा ड्राई लगता है, प्रभु जी ये सब क्या बता रहे हैं भगवान गुणों के बारे में। लेकिन जैसे ही हम लोग एक 40-50 श्लोक बाद में के जितने भी श्लोका है बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका रहते हैं। सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय। ठीक है, अध्याय आरंभ करेंगे। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमोते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी कर लीजिए, आज लास्ट दिन है, 18वां दिन है आज, तो भी अगर आज भी नहीं करेंगे तो कैसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare Rama, रामा राम Rama हरे Rama हरे, Hare Hare, Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Hare, हरे Hare हरे, Rama, हरे Hare Rama, Rama Rama राम Hare हरे Hare, हरे। राम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो जय जय हो। हरि बोल। मीनाक्षी माता जी अच्छा सा दर्शन करा दिए उनके कन्हैया को। हरि बोल। चलो अध्याय आरंभ करेंगे। मैं 17वां अध्याय के भी श्लोका जो छोड़ दिया था ना वो भी ले लूंगा, चिंता मत करो, आप मैसेज मत भेजो। लेकिन अभी तो 18वां अध्याय जल्दी से कंप्लीट कर देंगे हम लोग। मेरे से जल्दी तो नहीं होता है, थोड़ा सा समय हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आज भी। ये अध्याय का नाम है माता जी प्रभु जी, क्या है ये, मोक्ष संन्यास योग। इसको भगवान मोक्ष संन्यास योग क्यों बोले, ये फाइनल अध्याय है। ये जो 18 दिन की यात्रा में हम लोग पूरा तो कवर नहीं कर पाए, हर एक श्लोका नहीं कवर कर पाए, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट किया गया कि भैया आप सब लोग लेवल 2 में ज्वाइन कीजिए। तो पहला श्लोका आज का, अर्जुन अर्जुन का डाउट क्या है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान संन्यासस्य महाभावो त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेशा। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का उद्देश्य इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ। लोग तो करते हैं त्याग दिया, मैं आज से तुमको त्याग दिया, नहीं तो मैं परिवार को त्याग दिया, जंगल में चले गया। ये क्या है, ये मेरे को समझाओ। आप तो बड़े बड़े राक्षसों को, हाँ, केशी नाम के राक्षस को भी मारे हैं, दानव को भी मारे हैं ना। प्लीज प्लीज, हाँ, मेरे को बताओ। तो मेरे मन में भी ऐसे ऐसे असुर के वैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप उतने उतने बड़ों को मारे, तो मेरे असुर जैसे विचारों को भी आप खत्म करो। तो वो एक्चुअली भगवान को ऐसा संबोधित कर रहे हैं। और भगवान इतना अच्छा बोलते हैं, ये अध्याय पेशेंसली बोलते हैं। और भगवान पूछते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुमको ये अध्याय समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोलने को तैयार हूँ।
कितना अच्छा अध्याय रहता है, ध्यान पूर्वक सुनो माता जी प्रभु। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणं नाशि न्यासं संन्यासं कावयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। एक्चुअली जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित रहता है, हम लोगों को, हम लोग कभी भी कोई भी कर्म करते हैं उसके प्रति हमारी क्या हो जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है कि ये मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए, आगे जाके ये बच्चे मेरे को आगे जाके ये देंगे वो देंगे, हर चीज में क्या हो जाती है। तो वो बोल रहे हैं हमारी जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के परित्याग को क्या कहते हैं, संन्यास। सिर्फ कर्म को अगर मैं परित्याग कर दिया, संन्यास। वही अगर अगर हम लोग समस्त कर्म के फल को अगर त्याग कहते हैं, अगर त्याग देते हैं, तो वैसे फल को क्या बोलते हैं, बुद्धिमान लोग त्याग। अब सन्यासी बन गए, जंगल में चले गए, सब चीज छोड़ दिया, मैं अब जंगल में चले गया, सब त्याग दिया, ये क्या हो गया, सन्यास ले लियो। लेकिन त्याग क्या है, परिवार में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भी, ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो मेरा एक व्हाट, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरा एक कर्तव्य है, वो कर्तव्य को मैं अच्छा सा निभाया, बस चला गया, फिनिश। हाँ, अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। और देखो माता जी प्रभु जी उसको ही अलग अलग गुणों वाले अलग अलग तरह से त्यागते हैं। तो हाँ, वो वहां पे बताया गया कि हमको हमारा निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। निर्धारित कर्तव्य, जैसे मैं पत्नी हूँ, पत्नी का कर्तव्य क्या है, परिवार को चलाना, बच्चों को बड़ा करना। बच्चों को बड़ा करने के लिए, बड़े करने के लिए, अच्छे स्कूल में भेजाने के लिए, अगर अगर उसको जॉब भी जाना पड़े तो भी करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई पति है, पति वो तो पति ही करेगा, नहीं, हर चीज से पत्नी को घर के बारे में बिल्कुल सही से विचार करना पड़ेगा। इवन इवन पति भी ये नहीं कि भाई मैं तो हो गया, मेरी शादी हो गई, बच्चों को जन्म दिया, मेरा मतलब ही नहीं है, अब मेरा काम, मैं रोड पे फिरूंगा, नहीं। उनका पति का निर्धारित कर्तव्य क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पति को भी घर को चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए सुबह में उठ के जॉब, नौकरी, प्रोफेशन, जो भी बिजनेस है उसको जाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, हर कोई अपना निर्धारित कर्तव्य करना। कर्तव्य को कभी भी नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा ये टेंशन से, नहीं। भगवान बार बार हमको पूरे 18 अध्याय में यही समझाते गए कि भैया तुम्हारी परिस्थितियां विपरीत आएंगे, हम सबके परिस्थितियां विपरीत आएंगे। हाँ, तो वो विपरीत परिस्थितियों को क्या करना है, सामना करना। अगर निर्धारित कर्तव्य को कभी कभी क्या बोलते हैं, भ्रम के कारण कोई भी निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देता है, नहीं मैं ये नहीं करूं, मेरे को असल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई बोलते हैं कभी कभी हमारे पास में भी देखते हैं, लोग शादी कर लेते हैं, 15 साल, 17 साल, 20 साल हो जाता है, परिवार को पकड़ा नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, अगर ये मेरी वाइफ चले जाना चाह रही है तो बच्चों के साथ जाने दो, मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं और एक कर लूंगा। दिस इज व्हाट, ये क्या है, तमोगुण है। आप न कभी कर्तव्य समझे नहीं अपने आप को, ये बंधन में आपको करना क्या था, पत्नी को भी अगर आप जीवन में लेके आए तो उसकी भी उंगली पकड़ के भगवत धाम लेके जाना है, भागवत धर्म भागवत सिखाता है हमको। बच्चों को जन्म लेके आए ने उनको बड़ा करना आपको सिखा रहा है, लेकिन कर्तव्य समझ के नहीं कर रहे हैं, ये तमोगुण लोग हैं। और जो लोग ये डर से हाँ आगे जाके फलदायक गतिविधियां गतिविधियां करते हैं, निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देंगे, अगर मैं ये करूंगा तो वो नहीं मिलेगा, ये करूंगा तो वो मिलेगा। हाँ, हर हर जगह पे वो उनका बेनिफिट नहीं तो लॉस, दो भी जो वो विचार करके जो करता है वो रजोगुणी त्याग है। एंड फाइनली अपने निर्धारित कर्तव्य को जो पूरा करते हैं, पूरा करें, क्योंकि वो किया जाना चाहिए। सभी भौतिक संसार के फलों के प्रति लगाव को त्याग करना है। मैं ये कर रहा हूँ, ये कंपनी का मालिक मैं हूँ, ये सब भाव जो आगे जाके मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, नहीं। हमारा काम क्या है, हम लोग आईएएस के, अब सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर हो रहे हैं, एग्जाम को प्रिपेयर होना, बाद में मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं देश को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं। बाद में का क्या होएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले अच्छा सा पढ़ो, कर्म के फलों के प्रति आसक्ति मत रखो। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कैसा कर्म करना चाहिए, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलम च फलानि च कार्या, वो क्या काव्यान क्या बोले, कर्तव्यानिति में पार्था निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान बोल रहे हैं सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए।
ठीक है ना। कोई प्रकार की आसक्ति नहीं। देखो अब कोई हम लोग कभी कभी ऐसा हेल्प, आजकल तो हेल्प एक नेचर भी नहीं है। कोई किसी को मार रहा है, हम छोड़ के चले जाते हैं, मर रहा है तो भी छोड़, एक जीव मर रहा है, वो एक बंदा क्या कर रहा है, अरे अरे, पानी में बह रहा है, चलो मैं उसको हेल्प करूंगा, बाहर निकालूंगा। अब बाहर निकाल के वो बकरी मेरी है या बकरा मेरा है, मैं उसको खा जाऊंगा, ये खाने की इच्छा से उसको अगर निकाल रहा है, रजोगुणी है। सतोगुणी क्या रहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, पानी में जा रहा है, वो भी एक जीव है, मैं उसको हेल्प करूंगा, छोड़ दूंगा। ये हो गया सतोगुणी। तमोगुणी क्या करता है, जाने दो, मरे तो मरा, आगे जाके जीते है तो जिया, मेरे को क्या। दिस इज व्हाट तमोगुणी। तो इसलिए क्या करना है, आसक्ति, हम जो भी कार्य करते हैं बिना आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए। हाँ, इन्हें एक कर्तव्य मानकर, अपना जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, मेरा कर्तव्य है, बस मेरे को चलाना है, ये भाव से हमको करना चाहिए। यही मेरा अंतिम, भगवान क्या बोल रहे हैं, अंतिम मत है। अंतिम, लास्ट में आ गए भगवान भी अब 18वें अध्याय के, इसलिए लास्ट लास्ट के श्लोका है, भगवान हिट कर रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधवे सांख्ये। वो बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वे अर्जुन, वेदांत के अनुसार, हम्म, थोड़े स्टार्टिंग के श्लोका में बोल रहा हूँ, थोड़ा ड्राई रहते हैं, डरो मत, लेकिन लास्ट के अच्छे रहते हैं। क्योंकि भगवान गीता का सार देते हैं यहाँ पे। वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। हम लोग क्या कर समझते हैं, मैं ये बिल्डिंग बनाया, मैं ऑफिस का मालिक हूँ, ये बिजनेस मैं चला रहा हूँ, मैं अगर नहीं रहूंगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। मैं हर जगह पे हम मैं बोलते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये अध्याय के माध्यम से कितना अच्छा हमको ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा, ये जो भी तुम कर रहे हो, इसके लिए पांच कारण हैं। वो कारण क्या है, भगवान बता रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट श्लोका में भी क्या बताया गया कि हम जो भी काम अगर करना चाह रहे हैं तो हमको क्या 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 होना चाहिए, क्या पहले हम लोग क्या करते हैं, कि कर्म का स्थान ढूंढते हैं। कर्म कहाँ पे कर रहे हैं, वो स्थान चाहिए हमको। तो पहले हमको अगर कोई कंपनी लगाना है, बड़ी कंपनी, तो हम क्या करेंगे, पहले जगह ढूंढेंगे, फिर कर्ता, वहां पे कोई इंजीनियर लेबर ढूंढेंगे। हाँ, अब इंजीनियर भी मिल गए, लेबर भी मिल गया, सब मिल गया। देन वहां पे और क्या करते हैं, हमारी क्या करते हैं, इंद्रियां, विभिन्न इंद्रियां, विभिन्न इंद्रियां यानी सीमेंट होना हमको, सीमेंट होना, स्टील होना। तो वैसा ही सब चीज को इकट्ठा करके अब हम करना क्या चाह रहे, भाई स्टील आ गया, लेबर आ गया, जगह आ गई, मैं कंपनी लगाने के लिए सब आ गया, तो फिर आप करना क्या चाह रहे, नहीं मैं वहां पे एक बाइक बनाना चाह रहा हूँ, नहीं तो कार बनाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी लगा रहा हूँ, तो वैसा आपकी चेष्टा है, चौथा कारण है। लेकिन ये सब है अब आपके पास में, आप कंपनी लगाने के लिए जगह है, 10 एकड़ जमीन है, आपके पास में लोग है, हाँ, आपके पास में करना क्या है वो भी मालूम है, करने के साधन क्या है वो भी आ गए, लेकिन भूकंप आ गया, लेकिन तूफान आ गया, सुनामी आ गया, आप कंपनी कर पाएंगे क्या, आप एक नहीं नहीं बंद पाएंगे। तो वैसा पांचवा कारण हमेशा याद रखना, वो क्या है, भगवान है। तो ये पांच कारण जब मिलेंगे, तभी हम हमारा जो भी कार्य, हम हमारी जो चेष्टा चेष्टा रहती है, वो कार्य हमारा जो भी हम लोग विचार करते हैं, वो कार्य संपन्न होगा। अब और एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल, यही सिंपल अपने किचन का एग्जांपल लेता हूँ, जनरली मैं ये लेता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर हमको गुलाब जामुन खाना है, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, यस, प्रसाद चढ़ा के मैं आज गुलाब जामुन खाऊंगा, तो पहले आप विचार करें, तो आपको कहा क्या 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 चाहिए, किचन चाहिए। पहले कर्म का स्थान, कहाँ पे स्थान, वो किचन आपके लिए स्थान। फिर बाद में आप क्या करेंगे, हाँ किचन में तो बनाना है, ऐसे ही बन जाएगा क्या, नहीं, आपको वहां पे किचन में जाना पड़ेगा, कर्ता। अब आप दूसरे बन गए। हाँ, फिर आप किचन में तो चले गए, लेकिन किचन में तो चले गुड़िया गए, नहीं खेल, क्या खेल रही है? चूल्हा। क्या हो रहा है माता जी, आखिरी दिन है इतने दिनों से, क्या, चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी अनम्यूट। तो दो लोग तो चले गए, एक तो कर्म करता, लेकिन करेंगे किस पे, हाँ, स्टोव रहना चाहिए, गैस रहना चाहिए, बर्तन रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए, देन ओनली हम लोग कर पाएंगे। ये हो गया तीन कर्म के इंद्रियां। देन फाइनली चेष्टा, चौथा क्या है, चौथा वो है हमारा, हम क्या करने गए किचन में,
कर्म का स्थान हम बेडरूम नहीं देखे, कर्म का स्थान हॉल नहीं देखे, किचन देखे। तो किचन में क्या करना चाह रहे थे? हाँ, गुलाब जामुन बनाना चाह रहे थे। वो गुलाब जामुन हो गया चौथा, लेकिन सब चीज बना लिए। सडनली भूकंप आ गया, बिल्डिंग अंदर, धरती के ऊपर सीरिया में ऐसे लोग रात में सो रहे थे, सुबह में पता नहीं, वो जो लोग सो रहे थे बिल्डिंगों में, उनके कई स्वप्न थे। ट्रेन का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जो ट्रेन में जा रहे थे उनके बहुत बड़े स्वप्न थे, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अल्टीमेटली ट्रेन के बाद में देखे कि सुबह में देख रहे हैं तो ट्रेन कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम तो चल बसे। दिस इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। पांचवा कारण, परमात्मा आपको साथ देता है। बिना परमात्मा की इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। कितना अच्छा बता रहे हैं। तो इसलिए ही हमारे गोलोक को जाने के लिए टिकट, हर हर जगह पे हम लोग सर्कस में जाते हैं, टिकट लेते हैं। हाँ, हर जगह जाने के लिए टिकट होता है ना, वैसे ही वैकुंठ जाने के लिए भी टिकट है। क्या है वो? हमारी भक्ति। भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे जाके भगवान बताएंगे, ज्ञानम कर्मा च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्येन। ये बोल रहे हैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, तीन तीन में भेद है। अब वो भगवान बोल रहे हैं, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा प्रकृति के गुणों, कल भी हम लोग थोड़ा देख रहे थे, श्रद्धा के बारे में देख रहे थे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। फिर बाद में और भी डिटेल में आज थोड़े सा और वो भी टच करेंगे। तो वैसे ही आज भगवान भी थोड़ा सा बताएंगे कि एक गुणों में एक व्यक्ति अगर है तो उसका कैसा कैसा वो काम करता है। अब वो देखेंगे हम लोग, उसका ज्ञान के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, सर्वभूतेषु येनैकम भावम अव्ययम इक्षते। वो बोल रहे हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, वह उसे तुम सात्विक जानो। सात्विक लोग क्या करते हैं? सब लोग एक है, सब में भी आत्मा है, बस सब लोग समान है। कोई पैसे वाला, कोई गरीब है, हाँ, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं करते। जीवन जानवर में भी और ऊपर वाले बट मानव शरीर में भी, सब में भी आत्मा है, हमको ये मालूम है। तो सब में ये ज्ञान उन लोगों के पास में रहता है, जिससे वह सबको, सबको क्या कर सकते हैं? एक समान देख सकते हैं। ये ज्ञान सात्विक लोगों के पास। अब रजोगुण लोग क्या करते हैं? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य कोई विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार को देखता है, अरे ये तो कुत्ता है, ये हमारे समान कैसा है, वो तो सुअर है, वो मक्खी है, मच्छर है, वो हमारे समान नहीं है, हम अलग है, वो अलग है, वैसा बोलते हैं। तो ये सब राजसी लोग, उन लोगों का ज्ञान राजसी कहा गया। और क्या बोल रहे हैं? अब वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है, सब कुछ मान लेता है, वो क्या कर रहा है कि ऐसा ज्ञान उसको ना तो सारे जीवों को एक देखता है, ना तो भिन्न भिन्न अलग अलग देखता है। वो जो डिसाइड कर लिया, यही मैं जो विचार कर रहा हूँ यही करेक्ट है, बाकी का सब गलत है, मैं जो विचार कर रहा हूं ये कार्य ही करेक्ट है। वो तामसी बुद्धि है, वो तामसी बुद्धि है, क्योंकि वो बोल रहे हैं सत्य, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। एक जो भी काम गलत हो या वो सही है, शास्त्रों के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है, वो जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता, बस वो करता जाएगा, मेरी मर्जी, ये मैं डिसाइड कर लिया यही करेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ यही करेक्ट है। ये तमोगुण का नेचर है। अब 23वां श्लोका क्या बोलता है? जो कर्म नियतम संग रहितम, वो बोल रहे हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, सात्विक है। कभी कभी एक टीचर पढ़ा देते हैं, स्कूल में अलग से समझो ट्यूशन पढ़ा दिए, फीस नहीं लिए। ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अच्छा पढ़ के नाम लेके आओ, बस मेरे को यही चाहिए, मेरी खुशी है बेटा, अच्छा पढ़ो, मैं और पढ़ाऊंगा, होना है तो रात में भी जाग के तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये क्या हो गया? उन लोगों को कोई आसक्ति नहीं है। स्टूडेंट आगे जाके, स्टूडेंट मेरे को कल के दिन इंजीनियर बन गया, कुछ और पैसे वाला बन गया, न बाहर फॉरेन चले गया, मेरे को पैसा ला के देता, नहीं समझता है वो। वो क्या कर रहा है? आसक्ति नहीं है, हाँ, उनका नियमित कर्म कर रहे हैं और राग और द्वेष से बचे हुए हैं। ऐसे कर्म को क्या बोलते हैं? सात्विक।
वही अगर टीचर, हाँ ये क्या बोल रहे हैं, ये तो कर्म कामे सुना कर्मा वो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी है। ओ, हम मेरी इच्छाएं हैं, मैं टीचर हूँ, मेरी इच्छा ये है मेरे बच्चे कल के दिन जाके मेरे को तुम लोग ये देना, ये मेरी इच्छा है। तो वो कभी भी कोई भी काम, अच्छा ये बच्चे को अगर मैं हेल्प करूंगा, ये बच्चे का पिता मेरे को हेल्प करेगा, हाँ क्योंकि ये बच्चे का पिता जो है सो बहुत बड़ा ना लीडर है, दिस इज व्हाट, वहां पे उसकी कोई ना कोई इच्छा रहती है। एंड एवं मिथ्या अहंकार के भाव से मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता है ये कार्य। ये जो अहंकारी है ना, वो अहंकार की वजह से जो करता है वो रजोगुणी है। और क्या बोल रहे हैं, अनुबंधम क्षम क्षायम हिंसम, वो बोल रहे हैं जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है, भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए करता है, वह तामसी है। शास्त्रों के आदेश में किसी को नहीं मानना। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, दूसरों को मार के उन लोगों को आनंद मिलता है। शास्त्रों में ऐसा कहीं पे भी एक जीव और एक जीव को मारना नहीं बताया गया है, लेकिन वो लोग मारते हैं। हाँ कि ये बंधन, वो क्या बोल रहे हैं, हिंसा, कोई भी दूसरे दूसरे जानवर को हम क्यों मार रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो दूसरे जानवर के प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो हर चीज ऐसे ही है, ये सब तामसिक बुद्धि है। उनको ये नहीं मालूम आगे जाके मैं अगर इसको मारूंगा तो नरक में जाऊंगा, मेरे को दंड मिलेगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भाई नहीं करना है, नहीं वो नहीं मानेंगे, वो मेरी मर्जी बस। और मुक्त संज्ञान हमवादी, अब यहाँ पे जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, अहंकार रहित संकल्प उत्साह पूर्वक रहता है। ने संकल्प सतोगुणी में जो रहता है, यस मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, डॉक्टर स्मृति गुप्ता हूं, मैं ये प्रयत्न कर रही हूं, ये करके बताऊंगी, दुनिया को बताऊंगी, उसका दृढ़ संकल्प रहता है। और उसको उसमें जो व्यक्ति ऐसा रहता है उसमें अहंकार की भावना नहीं रहती है, और हमेशा उत्साह। जैसे श्रीला प्रभुपाद थे, तो उनका एज कितना, 70 साल की उम्र में फॉरेन गए। उनको एक ही उत्साह था, क्या, मैं लोगों को कृष्ण के बारे में बताऊंगा, भगवत गीता में जो बताया गया बताऊंगा, हाँ भागवत में क्या बताया गया मैं बताऊंगा। वो तड़प रहे थे वो एज में। हम लोग क्या करते हैं, 50-60 साल के हो गए, अब तो अब अपन रिटायर हो गए लाइफ से, चलो कहीं ना कहीं अब हम लोग एक जगह बैठ जाएंगे, ये हमारा जीवन है। लेकिन वो नहीं करे, जबकि वो वृंदावन में रहते थे परिवार को छोड़ के, अच्छा मंदिर में रहते थे, लेकिन सब छोड़ के चले गए सबको नींद में से जगाने। उनको क्या था, अहंकार नहीं था, उनका संकल्प था कृष्ण को सबको देने, उनके पास में उत्साह था। वो एज में भी वो, ये 12 साल, मात्र 12 साल की उम्र में, 12 साल जो उनका शेष जीवन जहां से वो स्टार्ट करे इस्कॉन, 108 मंदिरों का निर्माण करे। दिस इज व्हाट, भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो सात्विक, हाँ भगवान से जो लोग सात्विक रहते हैं, जब भगवान से जुड़ने से, भगवान की भक्ति करने से, और प्रगति भक्ति में इजीली कर सकते हैं। तो कोशिश करना है हम सात्विक में आने के लिए। और रागी कर्मा फलापेप्सुर, वो बोल रहे हैं लेकिन यह वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम का ही फल से जुड़ा हुआ है, मेरे खून पसीने से ये बिल्डिंग बनाया, मेरे खून पसीने से ये ऑफिस, ये बिजनेस लगाया, मैं अगर नहीं होता तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, अब तक यहां तक जो आया है मेरी वजह से आया है। जो ऐसा विचार करता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, ये सब क्या है, रजोगुणी है। अब युक्त, वो बोल रहे हैं जो करता सदा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध, शास्त्रों में ये बताया गया, बम लगाना, बम की कंपनी बनाना, गन की कंपनी बनाना नहीं बताया गया, वो लगाएगा। शास्त्रों में जो नहीं बताया गया वो करेगा, शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध काम करता है, भौतिकवादी है, हठी है, कपटी है, अन्यों के अपमान करने में पटु है, और आलसी है। हाँ तो वो वो जितना ज्यादा हो सके उतना आलसी रहता है, जो तमोगुणी वाला है, हमेशा बस अपने ही स्वप्न में रहता है डूबा हुआ, नहीं मैं ये बन गया वो बन गया, वो कुछ करता नहीं।
घर में 11 11 12 12 बजे तक जागता है, कहीं नौकरी के लिए जाता नहीं, करता नहीं, बस सोते ही जाता है। और स्वप्न देखता है, दिन में स्वप्न देखता है कि भैया मैं राजा बन गया, अब मेरे पास में कई रानियां हैं। हाँ हाँ, और शास्त्रों के विरुद्ध करता है जो भी करता है, और उसको मनाने पे मेरी मर्जी वो बोलेगा। एंड फाइनली बुद्धिर्वेदम धृतिस। अब यहाँ पे क्या बताया गया? अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि और निर्धारण डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि भगवान बोल रहे हैं, पवित्रम च निवृत्तम च कार्य कार्येते भयाभये बंधम मोक्षायम। च यह व्यक्ति, वो बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करना चाहिए। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन लगा, बंधन में वाला है, मुक्त वाला है। अगर कोई एक व्यक्ति को बोले, कोई व्यक्ति बोलेगा देखो ये माम काम मत करो, पाप लगेगा, ये काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो ये सब क्या है? उसको डर है, अगर मैं नर्क जाऊंगा तो पाप के वजह से मेरे को दंड मिलेगा, उसको मालूम है क्या चीज मेरे को दंड मिलेगा, क्या चीज मेरे को दंड नहीं मिलेगा। तो उसकी बुद्धि क्या है? सतोगुणी है, ठीक है ना। और भगवान बोल रहे हैं, यह धर्माम अधर्मम च कार्यम एव च। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय और अकरणीय में भेद नहीं कर पाती, क्या धर्म है क्या अधर्म है, छोड़ो, मेरे को कुछ भी नहीं मतलब है, मेरे को मेरे इच्छाओं को पूरा करना है, पैसा कमाना है, मेरे बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं वो इच्छाओं को पूरी कैसा करूं, मैं कुछ भी करूंगा, ये सही है ये अनुचित है ये उचित है, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे को क्या करना है, 5 स्टार होटल में जाके खाना है, वो खाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस में कुछ भी करूंगा, देते मैं अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा, लेकिन भक्ति नहीं करूंगा। ओवरऑल क्या है यहाँ पे, एक भक्ति योग हमको भगवान क्या सिखाते हैं? हाँ, भक्ति में जोड़ो, भक्ति में धीरे धीरे से जब जुड़ जाते हैं, आपके गुण भी अच्छे से विकसित होते हैं, आपको मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बंधन में आपको जकड़ लेगा, धीरे धीरे से आपको मालूम होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ करते ही जाते हैं कार्य, क्यों? इच्छाएं बहुत है। एंड फाइनली लास्ट तमोगुण में जो रहता है, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से के वशीभूत होकर, अधर्मम धर्मम इतिया मन्यते तमस सर्वस्व अर्था सर्वत्थम, वो बोल रहे हैं कि धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट है, ये ही धर्म है, वो जो सबको एकता समान देखो वो गलत बात है, हम जो बोल दिए वो ही करेक्ट है, ये मानना, ये तामसी लोग है, तामसी लोग है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ, वह निश्चय जो वह निश्चय जो अट्ट है और जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों को कार्य में को नियंत्रित करता है, वह सात्विक सात्विक है। एक्चुअली फिर यहाँ पे भगवान बता दिए कि योग साधना में जो जुड़ता है, जो निरंतरता के साथ में कंटिन्यूअस मन जीवन इंद्रियों के कार्यों को, वो देखो कोई कोई स्वभाव से ही, वो बचपन से ही पान नहीं खाते, बचपन से ही सिगरेट नहीं पीते, बचपन से ही उनको दिल नहीं मानता, भले ही वो नॉनवेज के परिवार में रहते हैं, लेकिन नॉनवेज खाना उनको अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ये दोस्तां पूरे कर रहे हैं तू भी कर ले, नहीं, क्योंकि वो सतोगुण में है, वो क्या कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि भाई भाई बचपन में नहीं खाता था अभी खाऊंगा, बचपन से भी नहीं खाते हैं, युवा अवस्था में भी नहीं खाते, बुढ़ापे में भी नहीं खाते। हाँ, तो वैसे ही उन लोगों का क्या है, योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन और जीवन और इंद्रियों को के कार्यों को नियंत्रित कंट्रोल करता है वो, कौन? सातों गुण वाले। और क्या है, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय के से मनुष्य धर्म अर्थ काम फल में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। अब मेरे को, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है, मैं ऐसा काम करूंगा इससे मेरे को धर्म, ऐसा काम करूंगा इससे मेरे को अर्थ पैसा मिलेगा, पैसा मिलने से मेरी धर्म अर्थ काम, हाँ, कामनाएं, मेरे अनंत कामनाएं हैं वो पूरे पूर्ण होंगे। तो ये इसके पीछे जो भागता है वो रजोगुणी है।
और जो तमोगुणी है, हे पार्थ, यह स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवच, वो बोल रहे हैं कि जो धृति यानी निश्चय, स्वप्न भय शोक आदि विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी क्या है ये, दुर्बुद्धिपूर्ण दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। वो स्वप्न में ही जीता है, हमेशा डर डर के जीता है, हमेशा शोक करता है। अरे ऐसा नहीं करना था, मैंने कर दिया, चलो दारू ले लेंगे पी लेंगे, बस ये शौक हो गया। मेरे परिवार वाले सब चले गए मेरे को छोड़ के, शौक में कारण पीते ही रहता है, दारू पीते रहता है, ड्रग्स लेता है, उसको नहीं मालूम। हाँ, और विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, विषाद और परे नहीं जाती, वो ऐसी बुद्धि क्या है, तामसी है। अब आप समझो, कौन कौन से तमोगुण में हम लोग है, या रजोगुण में है, या सतोगुण में है, हम डिसाइड करना। फिर हम लोग क्या करना, जो लोग तमोगुण में है सतो में आने की कोशिश करना, जो रजो में है सतो में आने करने की कोशिश करना, सो दैट वो गुण से हम लोग अगर थोड़ी सी भक्ति कर लिए तो अच्छा सा हम भगवत धाम जा सकते हैं। यहाँ फंसने के लिए भगवान नहीं बता रहे, यहाँ से निकलने के लिए गुणातीत बनना है हम। और क्या बता रहे भगवान, ये लास्ट चंद श्लोकाएं हैं जिसके बारे में है, तीन प्रकार के सुख के विषय में सुनो। अब भगवान सुख, सुख किसको अच्छा लगता है, हाँ, यद तद अग्रे विषम इवा परिणामे मृतोपमाम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वो बोल रहे हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, जो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, मैं मेरे को मालूम है ये मेरे लिए अभी विष लग रहा है, लेकिन आगे जाके मेरे को अमृत बनेगा, अंत में अमृत के समान बनेगा। और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। उनको मालूम है ये खाना, अगर मैं ज्यादा जंक फूड खाऊंगा, ऑयली फूड खाऊंगा, तो मेरे जीभ को तो ये अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट में जाता है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, मेरे को नई नई बीमारियों को ला देगा। तो मैं ये जीभ के लिए क्या है, वो थोड़ी देर के लिए वो उसको ऐसा लगता है, प्रारंभ में वो विष के जैसा लगता है, लेकिन अंदर गए तो उसको अच्छा लगता है। तो वो क्या है, अब नीम का जूस, नीम का जूस अच्छा नहीं लगता प्रभु जी। वैसे ही करेला, करेला भी अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, करेले का जूस, लेकिन वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। हाँ, आंवला भी हम लोग कभी खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं। अरे भैया वो बहुत अच्छा नहीं रहता प्रभु जी, ऐसा उसका टेस्ट ऐसा रहता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो भगवान बोल रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति को मालूम है ये जीव के लिए, शुरुआत में ये जो मेरा कर्म है मेरे लिए अभी अच्छा नहीं है। सुबह में एक व्यक्ति को उठना अच्छा नहीं लगता है, अरे क्या है ये 6 बजे की क्लास में सुबह सुबह भगवत गीता ये इस्कॉन वाले मंगलोर वाले पढ़ा रहे हैं, नींद में से उठना बैठना ये तो हमको जमता नहीं। लेकिन धीरे धीरे से जब उठना आरंभ करते हैं, कई लोग मैं बैच में देखता हूँ डेली सुबह में माला करके इवन क्लास अटेंड करते हैं। प्रभु जी हमको अच्छा लगता है, दिन पूरा अच्छा जाता है, जैसा फोन चार्जिंग हो जाता है, हमको भी चार्जिंग लग जा, हाँ हम भी चार्जिंग हो जाते हैं सुनने से। तो वो लोगों को अच्छा लगता है अभी। और देखो आप लोग सोच के देखो, एक पहले पहले कार्य वो हमको अच्छा नहीं लगा, इवन एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब हम जैसे ही जिम जाते हैं तो दर्द देने लगते हैं, शरीर पूरा दर्द देता है। लेकिन 5वां दिन 6वां दिन ऐसे ही करते जाओ, 10 दिन के बाद में दर्द चले जाते हैं और आनंद आता है, क्योंकि आप एक्टिव है। वॉकिंग भी करके देखो, पहला दिन दूसरा दिन बहुत दर्द लगता है, लेकिन जब कंटिन्यू करें, वॉकिंग छोड़ के नहीं रह सकते हैं। तो ये सतोगुणी को पहले पहले कैसा लगता है, विष, बाद में अमृत, वो जान के करता है। लेकिन जो रजोगुण में रहता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, प्रारंभ में अच्छा लगता है, बाद में विषय तुल्य है। प्रारंभ में उसको अच्छा लगा, हाँ जंक फूड खा लिया, बेकरी का खा लिया, जो बनो वो खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, हाँ जो मैं मेरे को टेस्ट चाहिए, मैं वो रेस्टोरेंट में जाऊंगा, 1000 रुपए का बिल भरूंगा, वहां पे खाऊंगा, वो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन मेरे शरीर को प्रारंभ में अमृत अच्छा लग रहा है, बाद में विष बन गया। अब ये क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा रहता है तमोगुण व्यक्ति, और प्रारंभ से लेकर मोह के कारक निद्रा आलस और मोह से उत्पन्न होता है, तामसी कहलाती है। उसको नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बस जीवन पूरा व्यर्थ में गंवाता है। अभी हम लोग स्टोरी नहीं ले पाएंगे,
ये बैच में मैं बहुत सारी चीजें छोड़ते जा रहा हूँ। ब्राह्मणा क्षत्रिय विषयम, हाँ अभी क्या भगवान बता देंगे ब्राह्मणों के गुण क्या है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। अरे भैया आप ब्राह्मण हैं तो आप में ये गुण है क्या? भगवत गीता बताती है ब्राह्मण में क्या गुण होना चाहिए, क्षत्रिय में क्या गुण होना चाहिए, वैश्य में, शूद्र में। देखो माता जी प्रभु जी पढ़ेंगे हम शांति से। शांति प्रियता, समोदमो तपस्सौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम। वो क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा, ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। कितना अच्छा बोल रहे हैं देखो। शांति प्रियता, ब्राह्मण लोग हमेशा जिसका भाव स्वभाव गुण ब्राह्मण रहता है, हाँ वैसे गुणों में जो रहता है वो क्या है? शांति। नहीं क्यों ये अननेसेसरी लड़ना, शांति रहे उसके जीवन में चाहता है। आत्म संयम, कंट्रोल में रहता है वो। और तपस्या करना उसको अच्छा लगता है। और पवित्रता रहता है। और सहन करने की शक्ति ज्यादा रहती है ब्राह्मण में। ब्राह्मण में अगर कोई गाली दे दो वो चला जाएगा, लड़ते हुए समय व्यर्थ नहीं करेगा। उसको मालूम है नहीं ये लड़ना बेकार है। वो सत्यनिष्ठा रहता है, ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता है। और ज्ञान, ज्ञान के पीछे वो दौड़ता है। मैं कौन हूँ, यस मैं, ये वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है, पठन करेगा और पाठन भी करेगा और अप्लाई भी करेगा। यानी अप्लाई करने को विज्ञान बोलते हैं। कैसा, मैं तो ये सीख लिया, ज्ञान मेरे को आ गया, मेरे निजी जीवन में कैसा मैं उसको अप्लाई करूं, तो ये है विज्ञान। तो वो अच्छा सा क्या बोलते हैं, धार्मिक, धार्मिकता और ये सारे स्वाभाविक गुण हैं। धर्म के शास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार ही वो अपना कर्म करता है। कौन? ब्राह्मण। दिस इज व्हाट। अब जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय है, शौर्यम तेजो धृति, वो बोल रहे हैं वीरता। स्वाभाविक अपने परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, एक बच्चा लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है और एक बच्चा क्या करता है जाके उस उल्टा मार के आता है। वो अच्छा सा रोड पे जाने वाले को भी छेड़ के आता है। क्यों? वो वीरता का प्रदर्शन करना चाहता है। उसको अगर बोले नौकरी दूसरी कर ले भैया, नहीं मैं मिलिट्री में ही जाऊंगा। क्यों? उसका क्षत्रिय के गुण है, उसमें क्या है? वो वीरता, शक्ति को प्रदर्शन करना, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेता बनना चाहता है। अगर कोई शूद्र गुणों से जन्म लिया है, अगर उसको बोला गया कि भैया तुम क्या कर लो, एक ऑफिस है में अब तुम 15 साल से काम कर रहे हो, अब तुमको हम बॉस बनाते, तुम बॉस बनाए तो अच्छा सा काम करो, तो वो बॉस बनने के लिए स्वीकार नहीं करेगा। नहीं मैं तो यही काम करूंगा, आप मेरे को इंस्ट्रक्शन दो, मेरे हाथ के नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा बस। अरे भाई आप बॉस बनो, नहीं मैं, मेरे से ये सब झेलना नहीं होता, उनको ये बनाओ, उनको ये करो बोलना नहीं होता। इसलिए कई लोगों से क्रिकेट टीम में रहने दो, फुटबॉल में रहने दो, कहाँ पे भी कैप्टनसी नहीं आती है हर किसी को, क्योंकि वो रजोगुण में नहीं है। पॉलिटिकल लीडर हर कोई नहीं बनता है, ठीक है ना? लाइफ में ये जो लीडर बनते हैं वो रजोगुण में रहते हैं। उन लोगों में वो क्षमता रहती है किसको कैसा बात करके रोकना है। हाँ लीडरशिप क्वालिटीज रहते हैं राजा बनने के। तो ये सब क्या है भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। फिर बाद में लास्ट में भगवान क्या बता रहे हैं गुणों के बाद में? ऋषि, कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। एग्रीकल्चर, हाँ खेती बाड़ी करना और बिजनेस व्यापार करना। यहाँ से 10 रुपये में लाए, यहाँ 15 रुपये में बेचे, वो जो बीच में 5 रुपये मिल गया, 1-2 रुपये जो भी है वो मेरा है, तो ये उन लोगों को अच्छा लगता है। अगर किसी एक को लेके आके जो बिजनेस करने वाले को अगर बिठा दिए, नेता बना दिए, तो उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगर उसको मिलिट्री में जाओ लड़ो, हाँ नहीं लड़ पाएगा। ये अपने अपने गुण हैं। वैसे ही अगर कोई मिलिट्री वाले को दुकान चलाओ बोल के बोले, तो मिलिट्री में जाके वो क्या कर रहा था? लड़ने का गुण है उसको, मैं सबको मार दूंगा। तो यहाँ पे भी गिराक से लड़ते जाएगा, हर गिराक से लड़ेगा, क्योंकि उसकी गुण क्या है? ब्राह्मण गुण है। हाँ अब शूद्र क्या करता प्रभु जी? शूद्र का कर्म क्या होता है? हाँ वो क्या बोल रहे हैं? परिचार्यात्मिकम कर्मा शूद्रस्यापि स्वभावजम। उसको अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, बस मैं सबकी सेवा करूंगा, आप जो बोले मैं करूंगा, मैं वो जो बोले करूंगा, वो जो बोले सब करूंगा, बस मैं करूंगा, बस उनको अच्छा लगता है। क्लर्क ही बन के जीवन में रह जाते हैं, सुपरवाइजर ही बन के जीवन में रह जाते हैं, वो एमडी सीईओ ये नहीं बनते हैं। क्यों? उनको वो अच्छा लगता है, भले ही सैलरी ज्यादा भी आन दो, लेकिन वो यही करेंगे, क्योंकि शूद्र है।
शूद्र के स्वभाव ये होते हैं, ठीक है। वो हमेशा कर्म दूसरों के लिए करते हैं। और यथा प्रवृत्तम भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णतया को प्राप्त कर सकता है। भले ही आप शूद्र हो, भले ही क्षत्रिय के गुणों में हो, भले ही ब्राह्मण के हो, भले ही कुछ भी हो, वैश्य के परिवार में हो या वैश्य के गुणों में हो, आप भक्ति करके परमात्मा को ने अगर वो समझ गए, भगवान की उपासना करके, मैं भगवान तुम्हारा मेरा रिश्ता, ना तो मैं तो शूद्र हूँ, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो मैं स्त्री हूँ, ना तो मैं पुरुष हूँ, मैं तो हूँ आत्मा। मेरा काम क्या है? तुम्हारी भक्ति करना, भगवत धाम आना। ये जो जाग जाता है नींद में से, वो सीरियसली भक्ति करता, वो लड़ते हुए नहीं रहता कि तुम ये हो मैं ये हूं। और हमको करना क्या चाहिए? श्रेयांस धर्मो विगुण परधर्मास्व अनुस्थित स्वभाव नियमत कर्मा नियतम कर्मा कुर्वम नाप्नोति किल्बिषम। वो बोल रहे हैं अपने वृत्ति पूर्वक कार्य करना चाहिए, चाहे वह कितना भी त्रुटि पूर्वक ढंग से किया ना जाए। अब समझो आप कॉलेज में गए, कॉलेज में गए, अच्छा सा मेडिकल कॉलेज में गए, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा क्लिनिक अभी नहीं चल रहा है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं भी क्या बन जाऊंगा अब, देखो वो क्या बोलते हैं, मैं कंप्यूटर कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में जाऊंगा। कंप्यूटर का जो आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बहुत चल रहा है, मैं वहां सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब जॉब कर लूंगा। आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। भगवान वही बोल रहे हैं, अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करो, चाहे वो कितना भी, ठीक है, गलती से कर रहे, वो कर रहे, कोई बात नहीं, अभी नहीं आए, बाद में आ जाएगा, आपका सफलता बाद में आ जाएगी, लेकिन करो। दूसरों का देख के अगर वो कोई और कार का ड्राइविंग कर रहा है, तुम अपना वो ड्राइविंग करके उसका लाइफ चला रहा है, हम भी अगर ड्राइविंग बन गए एक्सीडेंट कर देंगे। हर एक को अपनी अपनी जैसे कि बंदर को अगर बोला गया भैया आप झाड़ छोड़ो चढ़ जाएगा, अगर वही बंदर को बोला गया कि आप पानी में तैरो, नहीं हवा में उड़ जाओ, तितली के वैसा नहीं उड़ पाएगा। वैसे ही हाथी को भी झाड़ छोड़ो अगर बोलेंगे नहीं चढ़ पाएगा। हर एक अपने ही बच्चे हैं, हर एक बच्चे से हम लोग वही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, देख बेड़ा बड़ा भाई ये करा, तू भी ये कर। हर एक बच्चों में, हर एक व्यक्ति में कुछ कुछ गुण हैं, वो गुणों के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। लेकिन कभी हम दूसरों को देख के अगर हम करेंगे, कौवा हंस नहीं बन सकता, हंस भी कौवा नहीं बन सकता। इसलिए बोले कौवा चला हंस की चाल, क्यों बोलते हैं कि वो ऐसा चलने गया गिर गया। तो इसलिए हमको नहीं करना चाहिए, वो सब बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म, ये बहुत लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत हार्ट टचिंग श्लोका है मेरे को। प्रभुपाद भी काफी बार बोलते हैं ब्रह्मभूतमा। हमारे आचार्य जो बोलते हैं, देखो आचार्य दूसरा अध्याय का 22वां श्लोका पे नहीं कम से कम 100 लेक्चर्स दे दिए। और ये भी, ये जो श्लोका है कई लेक्चर्स में वो बोलते हैं, ये जो श्लोका क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु न भक्तिम लभते परम। वो बोल रहे हैं इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत तुरंत परम ब्रह्म को का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न होता है, ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। देखो माता जी, प्रभु जी, एक व्यक्ति जब ये समझने लगता है मैं ये दुनिया का नहीं हूँ, ये ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ट्रेन में सब सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे को एक ना एक दिन ट्रेन में से उतरना होगा। जो ये जानता है ये परिवार क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा वास्तविक संबंध क्या है मेरे ठाकुर से, जो ये समझता है, वो क्या करता है? कभी शोक नहीं करता, कभी कोई वस्तु मेरे को ये चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस वो जरूरत बूढ़े हो जाते हैं, जरूरत पूरी नहीं होती है, वो कामना नहीं करता। और प्रत्येक जीव पर क्या रखता है? समभाव। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जीव पे समभाव संभव हम नहीं रखते हैं। मेरा बच्चा फॉरेन जाना, अरे मेरे भाई का बच्चा, मेरी बहन का बच्चा, नहीं सिर्फ मेरे ही बच्चे, नहीं तो मेरे दूसरे रिश्तेदारों के बच्चे नहीं, मेरे ही बच्चे। तो ये क्या हो गया? हम समभाव हमारे लोगों में नहीं कर रहे। अब जान दो, कुत्ते दूर, बिल्ली तो दूर की बात, हम लोग हमारे इसमें क्या कर रहे हैं? समभाव नहीं रख रहे हैं।
तो इसलिए ऐसी जो समभाव रखता है, जो शोक और दुख ना में क्या करता है, कोई वस्तु की कामना नहीं करता है, शोक में रोता नहीं, प्रभु जी मेरे को दुख क्यों दिया भगवान, अंधा है क्या, नहीं, ठीक है भगवान आपकी मर्जी, मेरे को तो क्या करना है, आपका नाम लेना है, बस बस। वो भक्ति प्राप्त करता, भक्ति प्राप्त करता। और क्या बोल रहे हैं, भक्त्यामाम अभी जानाति यावान यस्मि तत्वतः। ये तत्वतः भगवान बहुत बार यूज करे, क्योंकि भगवान चौथे अध्याय के 34वें श्लोका में भी बोले, क्या बोले कि तुम कोई तत्वदर्शी पुरुष के पास में जाओ जो सत्य को जानता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। बोले ना, वहां पे भी बोले, आज फिर बोल रहे हैं, केवल भक्ति से, केवल भक्ति से मुझे यथारूप में जाना जा सकता है। भगवान को कैसा जान सकते हैं हम, भक्ति करके। भक्ति क्या होती है, सेवा। सेवा, नाम लेना सेवा है, भगवान को प्रसाद चढ़ाना सेवा है, भगवान के लिए कुछ हमारे शरीर से कर्म करना सेवा है, भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करना सेवा है, भगवान का सुनना भी सेवा है। आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, कान में लगा लो, सुन लो। भगवान का कीर्तन करना, भगवान के में नाचना, कीर्तन में सब सेवा है। भगवान का प्रसाद खाना भी सेवा है, खाना भी सेवा है। तो इसलिए ही सेवा, सेवा इज नथिंग बट भक्ति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसा हम ये सेवा करते हैं, जैसा ये भक्ति करते हैं, तो भगवान को जान जान सकते हैं। केवल भक्ति से ही मुझे भगवान को जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है, मैं गारंटी दे रहा हूं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। वैकुंठ में आने के लिए भगवान चाबी दे दिए, बेटा तुम लोग एक बार यही करो, भक्ति करो, बस मैं तुमको बोल रहा हूं, गारंटी मैं दे रहा हूं, मेरे पास में आ जाओ। और क्या बोलेंगा ठाकुर, और क्या बोले, मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद त्रयीसी अथाचेत्वम अहंकारम। वो बोल रहे हैं, अगर यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से इस बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। मेरी कृपा से अगर हम लोग भगवान की भक्ति करें तो भगवान की कृपा मिलती है। मिलके भगवान क्या करते हैं, बेटा तू ये भवसागर में क्यों पड़ा हुआ है, निकल, मैं तेरे को आ गया हूं, गरुड़ के ऊपर आ गया। जब वो गजेंद्र बुला रहे थे भगवान को, पीड़ा में रह के गजेंद्र स्तुति जो आगे जाके आप सादाचार में सीखने वाले हैं, वो पीड़ा में रह के जब बुलाए तो भगवान क्या करे, इमीडिएटली भाग लेके उसको आ गए, चलो मैं तेरा भी उद्धार करता हूँ, तेरे चरण पकड़ के बैठा था मगरमच्छ, पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो इसलिए ही हम लोग भगवान के भक्त, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी को भी अपराध नहीं करना, भक्ति में आगे आगे बढ़ना है तो तीव्रता से। तो भगवान की कृपा तभी मिलती है अगर भगवान के भक्तों को भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हाँ, और लेकिन भगवान ये भी बोल दिए, लेकिन अगर तुम मेरी भक्ति नहीं करे, इस अहंकार में तुम अपने आप को शरीर ही माने, अहंकार में ऐसी चेतना में कर्म करो नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनष्ट हो जाओगे, कट्टी। भगवान बोल दिया, मेरी बात अगर तुम लोग नहीं सुनते ना, भक्ति नहीं करते ना, मन माने करते ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा जो करते हैं, जाओ तुम लोगों का विनष्ट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान का श्लोका है, स्क्रीनशॉट ले लो, होना है तो नहीं तो आपको भिजा दिया जाएगा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम। थोड़े लोग डरते हैं, रात में जाने के लिए डर लग रहा है, अरे भैया तुम्हारे साथ भगवान है, कहाँ पे बोला गया, यहाँ पे, हृदय से स्थिति, सॉरी, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायाम यंत्र, ब्रह्मायाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो बोल रहे हैं, बेटा प्रत्येक जीव के हृदय में, सब जीवों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, भौतिक शक्ति के निर्मित यंत्र में सवार भिन्न भांति के बैठा। जैसा कि कोई भी, अब समझो रथ है, रथ के ऊपर एक सारथी रहता है तो रथ चलता है, वैसे ही कार भी है, आपके सामने, घर के सामने कार पड़ी हुई है, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो कार चलेगा क्या। वैसा भगवान बोल रहे हैं, हर एक जीव में, हर एक के जीव के हृदय में मैं हूं। और क्या कर रहे हैं वो हम लोग, वही वो एक मैं बोलता हूँ, मेरा स्टेटस भी है ना एक, वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर।
दिस इज व्हाट, कभी भी जब भगवान समीप है, हमारे समीप में, इतना पास में है परमात्मा बन के, क्यों, लेकिन हम हमारे भगवान की नहीं सुनते। हमारे भगवान अंदर से आवाज देते हैं, बेटा तू ये कर ले, तू जल्दी से सुबह में जल्दी उठ जा, 4 बज रहे हैं, उठ जा उठ जा, नींद हुशार होती है, फिर भी हम लोग नहीं 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 सो जाएंगे। भगवान आवाज दे रहे हैं, माला कर ले, भक्ति कर ले, ये उचित है ये अनुचित है, भगवान बताते हैं अंदर से। हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति करना है, एंजॉय करना है, तो हम लोग भगवान की अंदर वाले की नहीं सुनते हैं, बाहर वाले शरीर को रेस्ट देना है ना, एंजॉय, खुश, सुकून, हाँ आनंद देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। और क्या बोले, शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परम शांतिम, उसी की शरण में जाओ। भगवान बोल दिए किसकी शरण में जाओ, हे, वो भगवान की शरण में जाओ। हाँ, उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त को मिलेगा अर्जुन। अब समझ जाओ, पूरा मैं तुमको बोला। अब अब मैं जितना जितना तुमको बोला ना, क्या बोल रहे हैं, ये यथे यथे चेसी यथा चेसी तथा कुरु, इतना मैं तुमको बोला, क्या बोला, इस प्रकार मैंने तुमको ये कॉन्फिडेंशियल गुह्यतम ज्ञान बताया। हाँ, इस पर पूरा मनन करो। अब तुमको जो चाहे वो करो। अब माता जी प्रभु जी, आप लोग भी 18 दिन से झेल रहे हैं, कोई कोई लेवल 1 लेवल 2 से भी झेलते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, सुबह में उठना पड़ रहा है प्रभु जी, तो अब आपकी मर्जी, लेवल 2 आना है या नहीं आना है, भगवान भी आपको बोल दिए कि आपको क्या करना है आपको करो। कोई फोर्स नहीं है, चाकू बंदूक लगा के आपको नहीं बोला जा रहा है कि आओ भक्ति करो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। या अर्जुन को भी बोल रहे हैं, तुम जो चाहे वो करो। मैं तो, हम हमारे बच्चों को बोलते हैं, बेटा तू कर, बेटा तू यही कर, लेकिन वो बोल रहे हैं तुम्हारी मर्जी, क्या करना है करो। सर्व गुह्यतमम भूया शृणु में परमम वचः। अब भगवान बोल रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय फ्रेंड हो, अतएव मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, तो मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुरुय ज्ञान है, बता रहा हूं। अब तक जो बताया वो तो छोटा था, अब और गुरुय ज्ञान बोल रहे भगवान। तो अब ये क्या है गुरुय ज्ञान, देखेंगे अपन। ठीक है, ब्यूटीफुल ज्ञान है ये। अब जो आ रहा है श्लोका, दिल को लगते हैं ये श्लोकाएं। सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी प्रभु जी। ये आखिरी क्लास है मेरी, 18वें दिन की, तो आप लोग भी मैं जो बोलता हूँ अनम्यूट कीजिए। जो अगर कोई बच्चे हैं तो प्लीज, रियल मी माता जी, आप मेरे को 2 बार डिस्टर्ब कर दिए। ओ रियल मी माता जी, क्या नाम है, आइंदा मत अनम्यूट कीजिए अगर बच्चे पास में है तो। हाँ, मन मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, यदिमोहतीमा नमस्कुरु नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं बेटा। अब ये जो ये गुरुय ज्ञान क्या है वो बता रहे हैं। गुरुय ज्ञान देखो क्या है, सदैव मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरी चिंता करो। हाँ, तुम्हारी चिंता छोड़ दो, चिंतन जोड़ो। चिंतन यानी हमेशा नाम लो, भगवान कितना अच्छा लीलाएं करे, नहीं भगवान यहाँ वृंदावन में ये करे, भगवान ये करे, भगवान वो करे, मेरा चिंतन करो। कैसा चिंतन करो, हाँ कंस के जैसा नहीं। कंस भी चिंतन करता था, मैं कैसा मारूं कृष्ण को, कैसा मारूं, रात दिन सोचता था, वैसा नहीं। मेरे भक्त बनो, भक्त बन के चिंतन करो, फिर भक्त बनेंगे और क्या करेंगे, मेरी पूजा करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, मन को मना लो, भक्त मन मना, मन को मना लो, भक्ति करने के लिए मेरी पूजा करो। और नमस्कार करने के लिए भी तुम्हारे हाथ अगर उठना है तो क्या करो, मेरे को नमस्कार करो। तुम इस प्रकार निश्चित रूप से मेरे पास में आओगे, मैं वचन दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, प्रिय मित्र हो। भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान जब पांडवों को वचन दिए, मैं तुम्हारे साथ में हूं, 5 जनों को वचन देने के कारण 100 नहीं, हजारों लोगों के, हजारों लोगों को दंड दिया गया, लाखों लोगों को मारा गया, करोड़ों लोग मर गए, क्योंकि ये 5 लोगों को वचन दिए थे कि भैया तुम धर्म पे है, तुम मेरी बात मानते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो भगवान का भी वचन मिथ्या नहीं है, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है, हमको समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि हमेशा उनका चिंतन करो,
उनके भक्त बनो, उनको नमस्कार करो। ये भी श्लोका बहुत दिल को लगता है। रियल मी माता जी या प्रभु जी जो भी है वो अनम्यूट नहीं करना, बाकी के सब अनम्यूट करो। सर्वधर्मन परित्यज्य सर्वधर्मं सर्वधर्मं परित्यज्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं शरणं व्रज। व्रज। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शुचः। ही बोल, कितना अच्छा श्लोक है नहीं है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे जितने जितने भी तुम मन घड़त मन में आया, मैं धर्म बना लिया। हाँ, मेरी मर्जी, मैं एक धर्म बना लिया, यही करेक्ट है। वो सब धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जा बेटा। कई जन्मों से तू एक धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, हाँ, मन माना कर रहा है। तो ये बार आप तू क्या कर, ये बार ये एक जन्म मेरी शरण में आके देख ले। मैं तुम्हें समस्त पापों से दूर कर दूंगा। कई जन्म से तुम्हारे को पाप लग रहा, पुण्य लग रहा, पाप के कारण नरक में जा रहे, पुण्य के कारण स्वर्ग में जा रहे, निकल रहे नहीं है लिफ्ट में से। मैं लिफ्ट को लिफ्ट से निकाल दूंगा। माता जी, प्रभु जी, ये क्या है जो हम लोग पाप और पुण्य करते हैं। हमारी जैसा सीसी कैमराएं हैं, हम लोग घरों में आजकल सीसी कैमरा है, दुकान में किसी किसी कैमरा में, रोड पे सीसी कैमरा लगा के रखे हैं। सीसी कैमराएं हैं कौन, जब हम लोग को दंड दिया जाता है, यमराज पूछते हैं किसको बुलाते हैं कठेरे में, वायुदेव। हाँ, ये धरती, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये सब आके क्या बोलते हैं, साक्षी देते हैं ये बंदा इतने गलतियां करा, ये इतने अच्छे काम करा, इसको ये दो, उसको वो दो। दैट इज व्हाट वो डिसाइड करते हैं, जज वो है। तो हमको समझना चाहिए, मेरे पास में तो अब मैं रात का समय है, कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी करूंगा। वायु, बिना वायु के कुछ भी नहीं है, वो वायु देव है। वैसा हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोग हाँ क्या कर रहे हैं, अभी भी अगर भक्ति में नहीं आ रहे हैं, आर भी प्रभु कौन है ये, नए नए नामों से जुड़ते हैं और नाम भी नहीं मालूम हमको। आज तक 18 दिन की क्लास हो गई है, म्यूट अनम्यूट अभी भी अनम्यूट कर रहे हैं। थोड़ा लास्ट अब बर्दाश्त कर लो ना, तो हो गया 5 मिनट 10 मिनट में क्लास क्लास खत्म कर देता हूँ। ये बैच में बहुत सारे मेरे से भी गलतियां हो रहे हैं, प्रभु जी डांट रहे हैं। ये लिंक भी कल मैं गलती से, मैं नाम निश्चितार्थ प्रभु जी का लिंक भेजता हूँ जहाँ पे कृष्णा बुक चल रही है, तो एक्चुअली वो लिंक ऐसा नहीं भेजना चाहिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। सर्वधर्मन परित्यज्य, तो इसलिए क्या करना है, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान बोल रहे हैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, यस। और क्या बोल रहे हैं, हरि चरण दुख हरण। एंड फाइनली भगवान क्या बोल रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभी धास्यति। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। जो ये जो नॉलेज है, भगवान का नॉलेज सबको जो बताता है, उसको क्या मिलेगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है ना, ये हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी है। वो कॉलेजों में भी जाते हैं, जाके क्या करते हैं, बुक्स को, भगवत गीता के बुक्स और छोटे जो दूसरा भी बुक्स का वितरण करते हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। तो वो स्वयं क्या बोल रहे हैं, अंत में मेरे पास वापस आएगा। इसलिए अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि आप लेवल 2 अच्छा सीख लिए। मैं, हाँ, अमित शर्मा हूँ, यस शर्मा है, कोई बात नहीं, आप सीख लो ना। जो अजीत कुमार हूँ, जो भी अनीता सिंह माता जी है, सब सीख लो। सीख के लोगों को बताओ, लोगों को बताओ। ये सब बताने से भगवान बोल रहे हैं वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। नहीं प्रभु, हम तो अब एज बहुत हो गया है, हमारे पास में अब रिटायर हो गए, हम नहीं बता सकते हैं। एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना, एक 10 भगवत गीता खरीद लो। आपके बच्चे का 10वां बर्थडे है, 11वां बर्थडे है, 10 भगवत गीता खरीद लो। 200 रुपये में एक रहता है। एक केक खरीदने जाएंगे 500 1000 रुपये से कम नहीं है केक। वैसे ही एक केक खरीद रहे समझो, एक 2 भगवत गीता खरीद लो, लोगों को बांट दो। बांटना भी प्रचार है, बांटना भी प्रचार है। कुछ भी करो भगवान के लिए, लेकिन करो। हाँ, मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है, भगवान बोल रहे हैं प्रचार में आओ। ना चा तस्मान मनुष्येषु कंसिन में प्रिय कर्तमः भवती, न च में तस्मात अन्य प्रियोत्तरो भुवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई और अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगी। वो जो बंदा जो मेरा बुक्स, मेरा प्रचार करता है, उससे अच्छा और कोई नहीं लगता मेरे को, वो बहुत मेरे लिए प्रिय है। तुम भगवान को गुलाब जामुन चढ़ा दो, लेकिन गुलाब जामुन से ज्यादा अगर जो प्रचार करता है भगवान के बारे में, सबको सुनाता है, वो अच्छा लगता है, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं,
और मैं घोषित करता हूं कि हमारे इस पवित्र संवाद, आप क्या कर रहे हैं, हम 18 दिन से आप क्या बोले, कृष्ण भगवान क्या बोले, मैं क्या बोला हूं, ये अर्जुन क्या बोले हैं, सब डिस्कशन चल रहा है। जो पवित्र संवाद, हम हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ भगवान के बारे में जो संवाद चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा कैसा कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, भगवान की पूजा इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। और श्रद्धावाम अनुसूयश्च, वो बोल रहे हैं जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। अब आप लोग सुन रहे थे, ललिता माता जी म्यूट कर लीजिए। तो अभी तक आप लोग सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, तो वो सुनते 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 सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ पुण्यात्माएं निवास करते हैं। ठीक है, वो मात्र सुनने से, भगवत गीता सुनने से आप कहाँ जाते हैं? अब भगवतम, हाँ, और क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, क्या तुमने इसे सुना क्या? अब आप लोग भी अच्छे से सुने क्या, एकाग्रचित होके। अगर भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा तू अगर नहीं सुना तो मैं फिर से 700 श्लोका बोलने के लिए रेडी हूं। क्या अब तेरा अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या? वैसे ही माता जी, प्रभु जी, मैं भी प्रयत्न करा ये 18 दिनों तक आपको बताने का, मेरे से बहुत सारे त्रुटियां हुए, मैं आपको अच्छा सा नहीं बता सका। मैं समझ मैं मानता हूँ आपको अच्छा सा समय भी नहीं दे सका, और इतने कम समय में पूरा ज्ञान नहीं बता सका। मेरे से भी अगर कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा करना। लेकिन फिर से अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो फिर से हमारे कई, जैसा एक पहली कक्षा का बच्चा, जब हम फर्स्ट क्लास में थे, दूसरे क्लास में जाते, 10वीं क्लास में जाते, इंटर में जाते, हम ये नहीं बोलते कि पहली क्लास का टीचर ही हमको चाहिए। वैसा कई एक से एक टीचर है, आगे जाके आप वो लोग अच्छा सा आपको और बताएंगे। आप भक्ति में प्रगति करो, लेवल 2 ज्वाइन करो। और अर्जुन बोल रहा था, यश नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयोच्यता सितोक्स्मि गत संघे संदेह करिष्ये वचनम तवा। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। हाँ, आपके अनुग्रह से मेरे मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। भगवान की अनुग्रह से ही हमको सब चीज वापस आती है, भक्ति भी। हाँ, और अब मैं संशय रहित, डाउट नहीं है। हाँ, और आपके आदेश अनुसार अभी मैं करूंगा। आप जो बोलेंगे मैं वो कर्म करूंगा। आप बोलेंगे इनको मारो मारूंगा, उनको मारो मारूंगा, आप उठो बोले उठूंगा, बैठो बोले बैठूंगा। अब मेरा मोह दूर हो गया। फाइनल भगवान क्या अच्छा सा बोल रहे हैं। एंड फाइनल लास्ट श्लोका पे आ गए हम लोग, और 4 श्लोकाओं में अध्याय समवन सुमन रावत। माता जी मैं समझ रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं होता है, 1.5 घंटा बैठना है, ये भी एक तपस्या है मेरे को अभी। और कृष्णा बुक भी है, पता नहीं वहां पे वो प्रभु जी ले रहे हैं या मैं जाना। तो इति अहम वसुदेवस्य, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत था, मेरा शरीर रोमांच हो गया ये दोनों के बातें सुनकर। 45 मिनट्स ये भगवत गीता सुना दिए भगवान। तो 45 मिनट्स ये सुनते गए सुनते गए सुनते गए, आनंद। हाँ, शरीर क्या हो गया, रोमांच, क्योंकि भैया भगवान का वो भी जो क्या बोल रहे हैं, अच्छा सा विश्वरूप भगवान बताए हैं। अब वो राजन राजा को बोल रहा है, हे राजा, संस्मृत्या संस्मृत्या सांबा, क्या बोल रहे हैं, संवादम इमं अद्भुतम। वो बोल रहे हैं, हे राजा, मैं अर्जुन और कृष्ण के मध्य जो भी वार्तालाप हुआ है ना, वो आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता को बारंबार बार बार याद कर रहा हूँ। याद करके क्या हो रहा है, प्रतिक्षण आह्लाद, आनंद, आनंद ही आनंद लग रहा है मेरे को। गीता सुनना और अच्छा लग रहा है, और बार, इसलिए बार बार लोग क्लास में आते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है भगवान का सुनना। और वो देखो, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप को स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित, भगवान का जो रूप था, चतुर्भुज रूप, विश्व रूप, पूरा आकाश, वो रूप को मैं बार बार देख के वो विचार कर रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ, आनंद हो रहा है मेरे को भगवान को देख के। एंड फाइनली, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्ममा। क्या बोल रहे हैं देखो, मैं, हे राजा, तुम्हारा बेटा जीतता समझ रहे क्या? तुम्हारा बेटा नहीं जीतेगा, तुम्हारे 100 लोग मारे जाएंगे। अरे यस, वो बोल दिए, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर जो भक्त है, जो भगवान को जो मानने वाला है,
और वहां ही ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यही मेरा मत है। भगवान बोले हैं यही मेरा मत है। सॉरी, भगवान के बारे में है वो बता रहे हैं संजय संजय कि जहां भगवान है वहां तो विजय है। तो इनडायरेक्टली युद्ध अभी फाइनल कंक्लूजन खत्म भी नहीं हुआ, यहाँ पे बोल दिए, क्या बोले कि बेटा धृतराज तेरे पुत्र सब मारे जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कौन बैठा हुआ है? स्वयं कन्हैया बैठा हुआ है। और कन्हैया को जो मानता है, वो कन्हैया का जो भक्त है, वो धनुर्धारी अर्जुन बैठा हुआ है, और डेफिनेटली विजय वहीं होगी। अब वो समझ गए। एंड लास्ट श्लोका था ये भगवत गीता का। एंड माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई डाउट है लेवल 2 के बारे में या ये अध्याय के बारे में, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चैट में भी अगर कुछ डाल रहे हैं, बहुत बहुत हरे अच्छा। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे प्रभु कृष्णा। जी, आप अब हम कृष्णा बुक नहीं सुन पाएंगे। सुन पाएंगे लेकिन ये लिंक पे नहीं है आप अभी। लिंक आपको लिंक, डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं लिंक आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, वो लिंक में जुड़ जाइए। और एक ग्रुप का भी लिंक डालवाऊंगा क्षमा माता जी से। वो ये एंड होने की जरिए वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी अब समय है मेरे पास में 1-2 मिनट। किसी का कोई डाउट है? और आप अपने लेवल 2 के क्लास में मुझे जोड़ सकते हैं प्लीज, क्योंकि मुझे मॉर्निंग टाइम नहीं चाहिए। माता जी, आप पहले इवनिंग में जुड़ जाइए। जितने लोग हैं पहले इवनिंग में जुड़ जाइए। वहां के एडमिन को बोलिए कि हमको इवनिंग में समय नहीं मिल रहा है, मॉर्निंग में जोड़िए। तो वो लोग मॉर्निंग के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो आपको लेवल में पहले ज्वाइन करके वहाँ जो एडमिन है उनसे पूछना है, वहाँ के टीचर से पूछना। थोड़ा मेरे को दुविधा है शाम में आने के लिए, मैं सुबह में अच्छी हूँ। देन आप आइए। ठीक है, नहीं स्वागत है प्रभु आपको जी, मॉर्निंग। सुबह की बात नहीं है, मुझे आपसे जुड़ना था। मुझे नहीं आपका माता जी, ऐसा नहीं बोलना है। मेरे मेरे से नहीं जुड़ ऐसा, ये यही लगाव नहीं रहना है। जब हम लोग पढ़े ही पढ़ते थे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पढ़ते थे, ये बोले क्या प्रभु जी आप ही पहली क्लास में थे ना, आप ही 10th क्लास तो 10वीं तक आप ही पढ़ाओ, इंटर भी आप ही पढ़ाओ। हर एक टीचर अलग है। मैं तो समुद्र का बूंद का एक कण हूँ। वो समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, काफी अच्छा सा ज्ञान देंगे मेरे, मैं आपको। और कोई और? धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई और? किसी का कोई डाउट? यस। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु आपने हाथ उठाया प्रभु। शंकर सिंह प्रभु हाथ उठाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु वही हाथ उठाए, फिर आप हाथ नीचे कर ले। हाँ प्रभु हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु बोलिए। प्रभु जी आपने 67 श्लोक छोड़ दिया। छोड़ दिया नहीं प्रभु जी, आप लेवल 2 में कवर कर लेंगे ना प्रभु। क्या था कि मैं थोड़ा समय भी नहीं हो रहा है ना कृष्णा बुक के लिए, इसलिए छोड़ना पड़ा शायद। देख वो लेंगे। प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, 18 लेवल 2 में फिर से कवर कर लेंगे। ये लोगों को जाने नहीं देंगे। देखो शंकर सिंह प्रभु भी बोल रहे हैं, तड़प रहे हैं, 67 को छोड़ो मत, पकड़ के रखो, लेके आ लो उसको भी। कहाँ पे? तो समय नहीं था, समय के कारण बहुत सारे श्लोकों को मैंने छोड़ दिया है। मुकुल प्रभु, मुकुल प्रभु। प्रभु जी ये पूछना था कि अभी जो लेवल 2 स्टार्ट होगा तो उसकी टाइमिंग हमें 8 o'clock का दिख रहा है शाम रात को। तो अब कोई जो भी मॉर्निंग टाइमिंग है टाइमिंग है? वो अभी जुड़ जाइए। अभी जो टाइमिंग है जुड़ जाइए। शुभम शर्मा प्रभु स्वयं आए हैं, जो टाइमिंग में जुड़ना है जुड़ जाइए। बाद में वो टीचर को रिक्वेस्ट कीजिए, मैं प्रभु हमको ये नहीं जमता, शाम का 4 बजे का जमका, ये जमता, वो जो भी आप वहाँ टीचर से बात करने से आपको बदलते हैं। नहीं सुबह की कक्षाएं में आना है तो सुबह की कक्षाएं में भी उन लोगों को पूछो, तो वो एक अलग टीचर को प्रोवाइड करते हैं सुबह के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। और कोई डाउट नहीं है ना? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। सभी को थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। 18 दिन मेरे को हरे कृष्ण प्रभु जी। झेले हैं। मेरे से अगर त्रुटि हो गई तो क्षमा करो मेरे को। नहीं प्रभु हरे जी, कृष्णा। गलतियां हमसे हरे हो रही कृष्णा। हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई त्रुटि नहीं प्रभु जी, हम लोग हरे से गलती हो तो क्षमा करें। हम लोगों हरे से कृष्णा गलती हो प्रभु जी। हरे प्रभु जी। कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज दर्शन हरे दिए, क्षमा माता जी। मंजू वर्मा माता जी तो देते हैं,
अंजन कुमार दास प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि प्रभु हरि जी हरि आपके पीछे पीछे चल रहे हैं हम, आप आगे आगे चलिए। हरि 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 संगीत